हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 8 होगा। इसके बाद एक सेट आखिरी होगी आपकी, सेट नंबर 9। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे हम लोग इंग्लिश के सवालों की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी, मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल क्रैक किया था, तो मुझे सीजीए अकाउंटेंट मिला है। दिल्ली के अंदर मैं कृषि भवन के अंदर पोस्टेड हूँ। तो आपने देखा भी होगा, राष्ट्रपति भवन, रेल भवन, कृषि भवन सब आसपास ही है। ठीक है, तो मैं वहाँ पोस्टेड हूँ। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है। तो मुझे मालूम है कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट कितना होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो देखो, अच्छा ना लगे तो आप मत देखो। इट्स ऑल अबाउट यू मेरे भाई। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। बाकी मेरा सलाह यही रहता है कि अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो प्रीवियस ईयर पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में खास करके इंग्लिश में वो कैब की बात करो, चाहे इडियम की बात करो, चाहे वो वन वर्ड की बात करो, हर चीज़ें रिपीट होती है। इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ और प्रीवियस ईयर आपके लिए थोड़ा मेहनत करके आपके सामने पेश भी करता हूँ। तो शुरुआत करते चलते हैं सीधे इंग्लिश सवालों की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, पहला सवाल। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पहला सवाल। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा इस वर्ड का? हाईलाइटेड किया गया वर्ड को आपसे कह रहा है कि एंटोनिम क्या होगा। दे ड्रैंक सम स्प्यूरियस ड्रिंक एंड फेंटेड। उस उन्होंने कुछ नकली जाली या नकली ड्रिंक को पी लिया और फिर उसके बाद वो फेंट हो गए, मतलब बेहोश हो गए। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि स्प्यूरियस का जो उल्टा क्या होगा, यानी कि जेन्युइन का मतलब होता है प्रमाणिक होना, बहुत ही अच्छा होना। उसको हम कह सकते हैं जेन्युइन चीज़ें, ट्रू चीज़ें। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्प्यूरियस, यानी कि जाली या नकली को हम कहते हैं स्प्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है कोई चीज़ जानने के प्रति उत्सुक होना। ठीक है, जिज्ञासु होना, उसको हम कह सकते हैं क्यूरियस होना। ठीक है, आर्टिफिशियल बोलते हैं कृत्रिम को, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं मेरे भैया कृत्रिम को। और नेफारियस, नेफारियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा दुष्ट है, उसको हम कहते हैं नेफारियस। अति दुष्ट होना, जो बिल्कुल अप्रिय है आपके जीवन में, उसको हम बोलेंगे नेफारियस। तो पहला सवाल ठीक ठाक सवाल है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 सवाल क्या बोलता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा इस वर्ड के लिए? चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स विद अ मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील एक्सपीरियंस अ ग्रोइंग सेंस ऑफ टेंशन just before stealing, followed by pleasure, relief or gratification during or just after stealing. What is the meaning of it? चिल्ड्रेन हो या फिर जो किसी किशोरावस्था के बालकों के बारे में कह रहा है कि उनके पास एक मॉर्बिड कंपल्सन होता है स्टील करने का, चोरी करने का जो अनुभव होता है, ये ग्रो करता है सेंस ऑफ टेंशन जस्ट बिफोर स्टीलिंग। ठीक है, चोरी करने के पहले जिस तरह का टेंशन होता है मन में, अच्छा वो एक्सपीरियंस करता है, बहुत ज्यादा कंपल्सन। ठीक है, धैर्य रखना पड़ता है मन में। लेकिन फॉलोड बाई प्लीजर, वो खुशी देता है। रिलीफ, राहत, ग्रेटिफिकेशन जो होता है ना, संतुष्टि, वो चीजें आपको चोरी करने के बाद जैसे चीजें आती फील आती है, मतलब बहुत खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉर्बिड की अगर बात करूँ, मॉर्बिड का मतलब होता है दूषित, खराब, उसको हम कह सकते हैं मॉर्बिड। सॉरी। तो मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील का मतलब होता है जो बहुत ही खराब जो चीजें हैं, उसकी चीजें अगर आप चोरी करने का गुण आपके अंदर आ चुका है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। जो चोरी करने का शौक को बोलते हैं क्लेप्टोमोनिया। क्योंकि सारे वर्ड जो है मैनिया से संबंधित है, आप जरा देख लेते हैं पायरोमेनिया का मतलब क्या होता है। तो आग लगाने का जो शौक होता है उसको हम कहते हैं पायरोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब पीने की लत को बोलते हैं डिप्सोमेनिया। और मेगालोमेनियाक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगालोमेनिया? मेगालोमेनिया का मतलब होता है जैसे किसी इंसान को नहीं बोलते हैं कि अहंकार बहुत ज्यादा है, तो हाउटी प्राउडी ये वर्ड आता है इसके लिए। तो अहंकार जिसके पास बहुत ज्यादा है, तो अहंकार करने का जिसके पास बहुत तीव्र लालसा होती है ना, अहंकार करने की जो तीव्र लालसा है, दैट इज कॉल्ड मेगालोमेनिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 क्या बोलता है? आई नो एवरी डिटेल ऑफ हिज एक्सीडेंट बिकॉज आई हर्ड द फैक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम हिम। क्या कह रहा है ये? कि उस एक्सीडेंट, वो जो घटना हुआ था उसके बारे में मुझे हर एक डिटेल मालूम है, क्योंकि हमने उसके फैक्ट्स को डायरेक्टली उसके जुबान से हमने सुना था। तो क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ये आपने पढ़ा भी होगा, बिल्कुल लोगों के द्वारा सुनकर नहीं, बल्कि हम डायरेक्टली उस इंसान की बात करेंगे जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में मुझे मालूम है, इसलिए उसके मुंह से हमने सुना है। उसको इडियम में क्या कहते हैं? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बिल्कुल
आसपास के स्रोत ना सुन के बल्कि बिल्कुल एक सटीक स्रोत से आपकी जानकारी हासिल करना इज ऑल अबाउट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यहाँ पे है कि स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हेयर, आपने पढ़ा भी होगा, ये आधा सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं कि जैसे नहीं बोलते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, नहीं, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम का मतलब होता है कोई इसको हिंदी में कहते हैं कि अपना मन हल्का करना, अपना मन हल्का करना, ठीक है। पोर वंस हर्ट आउट, ठीक है, अपना दिल खोल के रख देना, इसको हिंदी में कहते हैं कि अपना दिल खोल के रख देना, मतलब जो भी मन में है, बहुत ही सीधा आसान स्वभाव का इंसान होना, अपने दिल की बातों को सामने रखना, दिल की बातों को सामने रखना, यानी कि पोर वंस हर्ट आउट, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, पढ़ा भी होगा आपने। एंटिक्वेरी बोलते हैं जहाँ पे पुरानी चीजें रखी जाती है, वो एंटिक्वेरी है। फिलाटेली बोलते हैं टिकट संग्रह को, टिकट संग्रह को बोलते हैं भैया फिलाटेली, ठीक है। एपोथेकेरी एक वर्ड है हमारे पास, एपोथेकेरी, जिसका मतलब होता है कोई चीज, अगर कोई इंसान दवा बेचने वाला होता है उसे हम कहते हैं एपोथेकेरी, ठीक है। एपोथेकेरी वाला वर्ड दवा बेचने वाला। आगे बढ़ जाए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्विट, ओहो यहाँ पे क्विट होता है ना कि क्वाइट। डिडंट एग्जाम, एग्जाम में चाहता है टीचर कि भैया आप विद्यार्थी लोग क्या करें, बिल्कुल शांत तरीके से एग्जाम दे, क्विट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सवाल है ये वाला आपके लिए। नंबर 6 पे आते हैं। द प्लेटर वॉज इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है निरस होना, जिसके पास बिल्कुल रस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। मोनोटोनस बोलते हैं ना, बिल्कुल उबाऊ, मोनोटोनस, दैट इज कॉल्ड इंसिपिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान। डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यू एंड क्राई, विरोध करना को बोलते हैं ह्यू एंड क्राई, ठीक है, विरोध करना यानी कि ह्यू एंड क्राई। डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द आरटीएच बिल, जो आरटीएच बिल कुछ रहा होगा उसके बारे में विरोध कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर से विरोध कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 1। देखो जरा, वो आरटीएच बिल, कोई बिल पास हुआ होगा संसद भवन से, तो उसके बारे में डॉक्टर लोग इंक्वायर करेंगे, समझ रहा। एक से एक बंदे हैं यार एग्जाम हॉल में। 1 नंबर किस हिसाब से तुमने चूज किया है, डॉक्टर उसका इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी अगर करना भी हो डॉक्टर क्यों करेगा, वो तो पुलिस करता है इंक्वायरी। इसीलिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना जाने हुए भी आप सही कर पाते हैं, अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं। तुम खुद बताओ, इंक्वायरी अगर करना होगा तो डॉक्टर क्यों करेगा, पुलिस मैन करेगा ना मेरे भाई, पुलिस करेगा ना, इंक्वायरी जांच पड़ताल कौन करेगा, पुलिस करेगा, ठीक है। इस बंदे ने 1 नंबर चूज कर दिया। तो थोड़ा सा आपको एग्जाम हॉल में दिमाग खोल के रखना होता है, ताकि आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करके इसका सही आंसर लगा पाए, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब होता है कोई चीज को देर करना, देर करना को बोलते हैं पोस्टपोन करना, ठीक है। एबांडन यानी कि त्याग देना, कोई चीज त्याग देने की जो भावना होती है उसी को बोलते हैं एबांडन। आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है बहुत ही एक अभिन्न अंग होना आपके जीवन में, उस चीज को हम बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। अभिंग अभिन्न अंग को हम क्या कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल को बोलते हैं भैया अभिन्न अंग, यानी कि एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, वर्ड हमारे पास है मेजर, मतलब जो मेजर चीजें हैं, यानी कि हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको बताना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये वही चीज है मेजर, यानी कि जिसको हम कंसिडर कर पाए, ठीक है। डिलिगेंट बोलते हैं मेहनती इंसान को, लेबोरियस को, सैलो, सैलो का मतलब सैलो मतलब छिछला होता है मेरे हिसाब से, जहां तक याद आ रहा है मुझे, पर चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है। हाँ, सैलो का मतलब छिछला ही होता है। एक वर्ड हमारे पास स्वालो, जिसका मतलब होता है निगलना, और ये सैलो का मतलब छिछला ही होता है, तो चेक कर लेना। कंसिडरेबल का मतलब होता है पर्याप्त होना, ठीक है, पर्याप्त होना, या फिर अब इसको कह सकते हैं कोई चीज विचारणीय है तो वो चीज क्या है, कंसिडरेबल है। क्रेवाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्रेवाइज का मतलब होता है कोई चीज दरार या होल से भरपूर है, क्रेवाइज का मतलब होता है दरार, तो दरार से अगर युक्त है कोई चीज तो उसको बोलते हैं क्रेवाइज्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीइंग कॉर्टियस,
ठीक है, अगर आप नम्र हैं, विनम्र हैं, तो उसके लिए कुछ भी देना नहीं पड़ता, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, कॉस्ट यू नथिंग। हियर समवन आउट, ठीक है, किसी इंसान को तब तक सुनना जब तक कि वो सारी बातें ना कह दे, उसी को बोलते हैं हियर समवन आउट, यानी कि टू लिसन अंटिल समवन हैज फिनिश्ड सेइंग व्हाट दे वांट टू से। जो भी इंसान कुछ कहना चाहता है, उस इंसान के बारे में अगर पूरी बातें हमने सुन ली, उसी को बोलते हैं हियर समवन आउट, टू लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है, एथिकल को बोलते हैं नैतिक, यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? अनैतिक, इमोरल हो जाएगा। मॉर्निंग, मॉर्निंग को बोलते हैं जो सुख दाता है। मॉर्निंग जो नहीं बोलते हैं शोक वाला, दुख, शोक या दुख को बोलते हैं मॉर्न। ठीक है, जॉयस खुशी की बात है। मत डिस्कॉर्ड को बोलते हैं मतभेद, डिस्कॉर्ड को बोलते हैं मेरे भाई मतभेद। सिनोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है वैग्रेंसी, वैग्रेंट का मतलब होता है किसी जगह से दूसरी जगह जाना को बोलते हैं वैग्रेंट। नहीं बोलते हैं घुमक्कर इंसान को बोलते हैं वैग्रेंट। क्या बोलते हैं? घुमक्कर इंसान को बोलते हैं वैग्रेंट। तो उसी को बोलते हैं वैगाबॉन्ड, जो किसी एक स्थान से किसी और स्थान पे जाता है, घूमता रहता है, उसको बोलते हैं वैगाबॉन्ड। वैग्यू से बन गया अस्पष्टता को बोलते हैं वैग्यूनेस। एक्सप्लोरेशन, किसी चीज को एक्सप्लोर करने को बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस। ठीक है। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, हवा में बातें करना, लंबी लंबी बातें फेंकना, यानी कि इमेजिनरी स्कीम, योजना बनाना, उसी को बोलते हैं कास्टल इन द एयर। बहुत ही आसान था, इसलिए आगे बढ़ गए। बाइट योर टंग, कुछ भी कहने से पहले कुछ बोलना सोचना, उसको बोलते हैं बाइट योर टंग। आसान आसान सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिली हैज डेडिकेट, हैज हो, हैव हो, हैड हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म डेडिकेटेड आपको यूज करना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पे एक डायबोलिकल, एक वर्ड है। डायबोलिकल का मतलब क्या होता है? डायबोलिकल का मतलब होता है पैशाचिक, पिशाच से, भूत से संबंधित, दैट इज कॉल्ड डायबोलिकल। पैशाचिक बोलते हैं उसको, यानी कि मैलिशियस, दुष्ट चीजें होती है, दुष्ट से भरा हुआ। साइकोफेंट को बोलते हैं चापलूस। कोई इंसान चापलूस है तो वो क्या है? साइकोफेंट है। सेलेस्टियल, यानी कि ये कहीं ना कहीं खगोलीय बोलते हैं ना, खगोलीय, सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ा होगा आपने। सोफिस्टिकेटेड, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें होना, जटिल होना, दैट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? लेजिटिमेट का मतलब कोई चीज को वैध करना। एग्जैगरेट को हम एक्स से नहीं बल्कि डबल जी मेरे हिसाब से होना चाहिए, एग्जैगरेट। बढ़ा चढ़ा के बातें करना को बोलते हैं एग्जैगरेट करना। प्रोपेगेट का मतलब प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना। और प्रोमलगेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रोमलगेट। ठीक है, तो प्रोमलगेट का मतलब क्या होता है भैया? प्रोमलगेट का मतलब हम बोल सकते हैं कोई चीज ध्यान में नहीं आती ना कभी कभी, तो इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना, यानी कि घोषणा करना, कोई चीज को प्रोमलगेट करना। ठीक है, घोषणा करना। समझ गए बात? तो आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट एब्सॉल्व द डिफेंडेंट ऑफ ऑल चार्जेस एंड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ठीक है, सबूतों के अभाव में उसको आरोप से बरी कर दिया। एब्सॉल्व मतलब आरोप से बरी करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्यूज्ड करना, दोषी ठहराना, किसी को अपराधी ठहराना को बोलते हैं एक्यूज्ड। ये दो वर्ड बहुत बार पूछे गए एसएससी की हिस्ट्री में। एक ये है एक्यूज्ड ऑफ, और एक है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व ऑफ क्या मतलब हुआ? इसको बोलते हैं दोषी ठहराना, यानी कि आरोपित करना, आरोप लगाना। और इसका मतलब होता है आरोप से बरी करना, मतलब आरोप से मुक्त करना। तो दोनों वर्ड क्या है? एक दूसरे के विपरीतार्थक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 20 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो, ब्लूम्ड है। डिस्पाइट यहाँ पे सही लिखा हुआ है, डिस्पाइट ये गलत है, डिस्पाइट ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बेहद ही आसान तरह के सवाल आपके सामने था, तो हम टाइम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा मेरे भाई? वर्ड हमारे पास एक काम का मतलब होता है बहुत ही शांत होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट, यानी कोलाहल से भरपूर, कोलाहलपूर्ण होना। कोलाहलपूर्ण यानी टर्बुलेंट हम इसको बोल सकते हैं। शॉक्ड, ठीक है। वेरिएबल, बहुत नहीं बोलते हैं, शॉकिंग न्यूज है ये। वेरिएबल जो हमेशा बदलता रहे, आपने मैथ से पढ़ा ही होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट, स्थिर और अस्थिर। एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बदलती रहती है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, जो बदलने वाला हो। इसका उल्टा अगर तुमसे पूछे तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, जो बिल्कुल स्थिर रहे, ना बदले। कंफ्यूज्ड, जो इंसान भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। द कैट क्लाइम्ड ट्री एंड पर्च्ड इटसेल्फ ऑन ए ब्रांच, ब्रांच पे अपने आप को पर्च करना का मतलब होता है, या पर्च करने का मतलब होता है, नहीं बोलते हैं कि अड्डे पर जाके बैठ गया। ठीक है, तो पहले चारा बिल्ली, और फिर उसका अपना अड्डा था, वहां जाके बैठ गया, उसी को बोलते हैं पर्च किया, इटसेल्फ ऑन ए ब्रांच। तो कहीं मिस्टेक नहीं है,
नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। 23 पे आते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? इनकन्विस इनकन्विंसेबल। क्या है ये? इनकंसीवेबल। कंसीव का मतलब होता है धोखा देना। जिसे आप धोखा नहीं दे पाए उसी को बोलेंगे इनकंसीवेबल। ठीक है। परसिस्टेंसी, जिसके पास बहुत अधिक दृढ़ता है, दृढ़ता, इसको बोलेंगे जिसे आप धोखा नहीं दे सकते, जिसे धोखा नहीं दे सकते, उसी को बोलेंगे इनकंसीवेबल। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ होना, दृढ़ता को बोलते हैं परसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है कन्विक्शन, को बोल देंगे भैया अवधारणा, परिकल्पना, दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। डिडक्शंस का मतलब होता है, डिडक्शंस का मतलब होता है कोई चीज डिडक्ट हुआ, कमी होना, डिडक्ट होना। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग परसिस्टेंसी का है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? परसिस्टेंसी क्या कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें? मुझे लगता है कि परसिस्टेंसी में टीईएनसी वही होना चाहिए, तो वो चीज आपका सही हो जाएगा। परसिस्टेंसी, हाँ ये आपका सही वर्ड आपका होना चाहिए, परसिस्टेंसी, यानी कि दृढ़ता को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंसी। आई एम श्योर हेलेना वुड पास। ओहो, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना भैया, तो पासेस क्यों? पासेस क्यों? वुड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छे ग्रेड से पास हो जाएगी। विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब एक बहुत ही अच्छे ग्रेड से पास होना, दैट इज कॉल्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है क्या? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है असंगति होना, भिन्नता होना। ठीक है। मैनेजर नोटिस किया भिन्नता को बिटवीन टू ऑडिट रिपोर्ट में। उसने भिन्नता चेक किया, मतलब कि उसके पास क्या था? मेजर डिफरेंस उसने चेक किया। आपसे कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा डिस्क्रिपेंसी के लिए? भिन्नताएं देखी उसने, असंगति देखा दोनों ही रिपोर्ट में, उसको बोलेंगे भैया मेजर डिफरेंस उसने चेक किया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, बल्कि या तो डिस्पाइट यूज करो, या तो ये वर्ड यूज करो, या तो इसके बदले इन स्पाइट वर्ड, इन स्पाइट ऑफ यूज करो। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। समझ गए बात? माई टीचर ऑफन फॉरगेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर माई टीचर है, किसी एक टीचर के बारे में कह रहे हो, तो ऑफन फॉरगेट्स वर्ब का पांचवा फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कंसर्न्ड विद द लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेजी से, ऑफ ऑफिस देन द सर्विस ऑफ मैन। किसी इंसान के सर्विस से ज्यादा वो कहीं ना कहीं उसके लाभ, उसका जो फैसिलिटीज है उस पर वो डिपेंड करते हैं। मटेरियलिस्ट जो वेल्थ मिलता है, इसको बोलते हैं, जैसे कोई चीज मेटेरियलिस्ट। ठीक है, मेटेरियलिस्ट वेल्थ जो होता है उस पे वो कंसर्न रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ठीक है, वो चीज के बारे में कह रहा है कि जितने सारे मंत्री लोग हैं वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्ट वेल्थ के ऊपर कंसर्न रहते हैं, ज्यादा जो सर्विस ऑफ मैन है उससे कहीं ज्यादा इस पे वो डिपेंड रहते हैं। तो लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से। वियर एंड टियर का मतलब नहीं बोलते हैं हम आसान भाषा में कि लिखो फेंको, मतलब कोई चीज इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया, तो वही है वियर एंड टियर। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, उसको हम कहते हैं मेरे भाई हरकुलियन टास्क। डिफिकल्ट टास्क को हम कहते हैं हरकुलियन टास्क। आगे बढ़ जाते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसको बोलते हैं रहस्य को उजागर कर देना, कि टू रिवील अ सीक्रेट। बहुत ही अच्छा। एंटोनिम जो होगा स्लगिश का मतलब बहुत ही सुस्त हो जाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही तेज, स्विफ्ट गति से काम करना। एबनॉर्मल, असाधारण, स्लो, धीमा। उटरली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उटरली? उतरली को बोलते हैं, नहीं बोलते ये बिल्कुल सरासर झूठ है, तो इस वर्ड का मतलब होता है सरासर। उटरली इज ऑल अबाउट सरासर। पुट, सॉरी, पुल योरसेल्फ टुगेदर। पुल योरसेल्फ टुगेदर ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड पुल योरसेल्फ टुगेदर। इसको हम बोल सकते हैं क्या? टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स। टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स, उसको हम बोलेंगे पुल योरसेल्फ टुगेदर, यानी कि काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट। कुछ घटना घटा होता है, फिर मैंने बहुत सारी फीलिंग्स उत्पन्न होती है, अच्छा ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे होता है वैसे होता है। तो खुद के फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, खुद को शांत करना, यही है पुल योरसेल्फ टुगेदर।
पुल योर सेल्फ टुगेदर। ये बढ़िया आइडिया है, आप इसको रट्टा मार लीजिए। ही इज, ओहो, ही आर, क्या ये सेंटेंस सीपीयू को डिजर्व करता है? बहुत ही घटिया सवाल, बहुत ही घटिया सवाल। I did not even listen to him. I did not even listen to him. He was only talking through his head. टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब होता है बकवास बातें करना, बेहुदा बातें करना, यानी कि टॉकिंग नॉनसेंस को बोलते हैं टॉकिंग थ्रू हिज हेड। इस बंदे ने चूज ही नहीं किया, पता नहीं पढ़ता भी है कि नहीं बंदा ये। ठीक है, पर्सन हु इट्स टू मच, बहुत अधिक खाना खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन, यानी कि पेटू को हम क्या कहते हैं? ग्लूटन। इसी को बोल सकते हैं गुरमांड। गुरमांड एक होता है गुरमांड, एक होता है गुरमेट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। ये होता है बढ़िया बढ़िया खाना खाएगा गुरमेट, और गुरमांड जो होता है कुछ मिल जाए बहुत ज्यादा खाएगा, उसको बोलते हैं गुरमांड। समझ गए? गैरुलस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको बकवादी, जो बिल्कुल बकवास करता रहे, दैट इज कॉल्ड गारुलस। ग्रेडी का मतलब बोल सकते हैं इसको लालची, और गुलेबल यानी कि जो भोला भाला इंसान है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कि वो गुलेबल है, बहुत ही आसान इंसान है। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र होना, कोई चीज बिल्कुल पवित्र नहीं है, अपवित्र है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिवाइन, पवित्र। यहाँ पे एक वर्ड है परवर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवर्स? परवर्स का मतलब होता है कोई चीज विकृत है, खराब है, उसको बोलेंगे परवर्स। ठीक है, बाकी सारा वर्ड आप देखोगे यहाँ पे इममटेरियल, तो ये मटेरियल का भौतिक वादिता या भौतिक का उल्टा है, अभौतिक को बोल सकते हैं इममटेरियल। और ये बार्न यार्ड, ये कोई चीज एग्रीकल्चरल वर्ड है ये, तो मुझे इसका ध्यान नहीं है कि बार्न यार्ड किसे बोलते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं भैया। 50 रुपीज फील्स टू मच। ओहो, फील्स नहीं भैया, सीम्स। 50 रुपीज ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है एक पेन के लिए, तो लुक नहीं, माइंड नहीं, प्राइस नहीं, बल्कि सीम्स। इस बंदे ने कुछ चूज ही नहीं किया, पता नहीं इसको टाइम नहीं मिला क्या पढ़ने के लिए। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है हाइडियस। देखो यहाँ पे चूज नहीं कर रहा है, मतलब लगता है कि इस बंदे को टाइम ही नहीं मिला है। हाइडियस का मतलब होता है बहुत ही घातक, बहुत ही खराब। ठीक है, उसी को हम बोल सकते हैं हाइडियस। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आकर्षक, एट्रैक्टिव, आकर्षक, एट्रैक्टिव। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास है रीएस्टोरेटिव, का मतलब होता है, रीएस्टोरेटिव का मतलब होता है कोई चीज को अगर तुम दृढ़ बना रहे हो तो दृढ़ करने वाला, इज ऑल अबाउट रीएस्टोरेटिव। लैमेंट मतलब दुख से भरा हुआ, शोकाकुल को हम बोलेंगे लैमेंट। ठीक है, हेल्थफुल जो बिल्कुल स्वास्थ्य से भरा हुआ है, वो हेल्थफुल है, बढ़िया है। माउंटेनियरिंग जो है, स्पेलिंग आपको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। वन ऑफ योर फ्लाइटर्स a Neptune will be living in 2 weeks. One of their फ्लाइटर्स, अगर तुम बात करोगे, अगर उन सारे फ्लाइटर्स में से एक, तो यहाँ पे अगर तुमने एक पहले ही कह दिया, कहीं ना कहीं आपने किसी चीज को डेफिनेट बनाया है, तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि आपको द नेपच्यून कहना पड़ेगा कि द नेपच्यून जो है विल बी लिविंग इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में निकल रहा होगा, लिव कर रहा होगा। तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि आपको द यूज करना पड़ेगा, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना पड़ेगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? वर्ड हमारे पास है कम्यूटर, कमीशन, कमेटी, कम्यूफ्लेस। कमीशन तो पता ही है आपको, आयोग को बोलते हैं। कम्यूटर का मतलब जो होता है यात्री को बोलते हैं, ट्रेवलर को बोलते हैं कम्यूटर। लेकिन वहां पे जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है, COMMU और T सिंगल। कम्यूटर का मतलब होता है यात्री। ठीक है, कमिटी का मतलब तो कमिटी है, संगठन है। और कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, छल करना, इसी को बोलते हैं कैमोफ्लेज। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। आखिर मैं बिना देखे इतने सारे वर्ड कैसे बता देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड प्रीवियस ईयर के सारे वर्ड होते हैं। हर शिफ्ट में 5-6 वर्ड ही नए होते हैं, बाकी सारे वर्ड प्रीवियस होते हैं, इसलिए मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, इसलिए मैं आपके सामने आके के खुद की प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, और आपके सामने कुछ वीडियोज बन जाते हैं, मुझे भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? छल करना। ये वर्ड मुझे लगता है कि 50 बार से अधिक पूछा होगा एसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में। आते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट की तरफ, क्लोज टेस्ट की तरफ। ठीक है,
देखते हैं क्या कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकस करता है ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर। द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन जो है ना, ये फोकस करता है एक्सप्लेन करने में कि क्या बिहेवियर को मूव करेगा। इनफैक्ट द टर्म, चूंकि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन की बातें हो रही है, तो सच्चाई ये है कि टर्म मोटिवेशन डिराइव हुआ है कहाँ से? लैटिन वर्ड मोवेर। अब यहाँ पे आपने देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पे मोवेर अगर है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन के बारे में कह रहा है कि मोटिवेशन को डिराइव किया गया किस लैटिन वर्ड से? मोवेर नाम के वर्ड से उसको डिराइव किया गया है। बहुत ही आसान था, ठीक है, जो रेफर करता है मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी को, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी को दिखाता है। मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ fill in the blanks is given in terms of motives, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन, जो हम हर दिन कुछ एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करता है अपने व्यवहारों का, अपने लक्ष्यों का, अपने इंसेंटिव का, मोटिवेशन का, बिल्कुल नहीं, अपने व्यवहार का। हम हर दिन क्या करेंगे? हर दिन गोल सेट तो नहीं कर सकते ना, हर दिन व्यवहार की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एवरीडे की बात कर रहा है तो हर दिन इंसेंटिव तो नहीं मिलेगा, हर दिन मोटिवेशन तो नहीं लेंगे, हर दिन हमारा व्यवहार जो होता है उसके बारे में कह रहा है कि ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। मोटिव जो होता है also हेल्प करता है इन मेकिंग fill in the blanks अबाउट बिहेवियर। व्यवहार के बारे में किसी का मोटिव कैसा है, ठीक है, किसी का नजरिया, मतलब उसी को बोल सकते हैं मोटिव को, नजरिया, कथन, है ना। तो वो चीजें, किसी का मोटिव कैसा है, उस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो इससे क्या पता लगता है? पूर्वानुमान कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बिहेवियर के बारे में। डायरेक्शन, डिसीजन और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा क्या? प्रिडिक्शन। आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे उसके बिहेवियर के बारे में। A person will work hard in school, in sports, in business, in music and in many other situations if she has a strong need for fill in the blanks। अगर उसके पास, ठीक है, वो चीज़ कह रहे हैं कि इंसान जो है स्कूल में, स्पोर्ट्स में, हर जगह बहुत हार्ड मेहनत करेगा और उसके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग जरूरत है उस चीज़ को पाने का, उस चीज़ के मोटिवेशन का, उस चीज़ के लालसा का, उस चीज़ को बढ़ने का, बिल्कुल नहीं, उस चीज़ को पाने का। अगर उसके पास जुनून है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। हेंस मोटिव जो है आर द जनरल स्टेट्स दैट इनेबल अस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर इन मेनी डिफरेंट सिचुएशंस। मोटिव जो होते हैं ये एक ऐसे अवस्था होते हैं जहाँ पे जो मुझे इनेबल करता है, जो मुझे बताता है कि पूर्वानुमान कर पाओ किसी के बिहेवियर के बारे में इन डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में। इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज द वन इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज वन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बिहेवियर। ये हमारे बिहेवियर के वन ऑफ द मीनिंग ऑफ बिहेवियर, वन ऑफ द कॉज, ये हमारे बिहेवियर के कारण है, कारण तो होगा ही नहीं। वेज ऑफ बिहेवियर, दोनों वर्ड तो हमने काट के हटा दिया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है निर्धारक तत्व, इसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई निर्धारक तत्व। कोई चीज को तुम निर्धारित कर रहे हो तो उसका एलिमेंट क्या क्या है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरे भाषा में मैं कहूँ अगर कि मोटिवेशन जो है वो तुम्हारा एलिमेंट है, ये एक निर्धारक तत्व है, डिटर्मिनेंट है हमारे बिहेवियर के लिए। इंस्टिंक्ट्स होना, डिराइव्स, नीड्स, गोल्स एंड इंसेंटिव्स कम अंडर द ब्रॉड क्लस्टर ऑफ मोटिवेशन। ये सारी चीजें उस मोटिवेशन के अंदर आता है, ये अलग अलग नहीं है, ये सारे मोटिवेशन के अंदर है। हमारा जरूरत क्या, हमारा गोल क्या, हमारा इंसेंटिव क्या है, ड्राइव, इंस्टिंक्ट्स, मनोवृत्ति, सब कुछ एक मोटिवेशन के अंदर ही आते हैं। और मोटिवेशन का जो निर्धारक तत्व है वो कौन सा है? बिहेवियर। समझ गए बात? तो आगे बढ़ते हैं और पैसेज के अंदर आते हैं। पैसेज क्या कहते हैं? एक बड़ा सा पैसेज आपको देखने को मिला है, बिल्कुल बढ़िया सा। आइए पढ़ते हैं आपके सामने क्या कह रहा है, ठीक है, पढ़ते हैं आपके सामने ही पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है इस पैसेज में। द राइज ऑफ सोशल मीडिया के बारे में है कि सोशल मीडिया का जो राइज हुआ हैज अनडाउटेबली चेंज द वे वी कम्युनिकेट विद वन अनदर, है ना। जो सोशल मीडिया का राइज हुआ है वो बिल्कुल अनडाउट तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को पूरा चेंज करके रख दिया।
ये हमें कनेक्ट किया है पीपुल को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड किया प्लेटफॉर्म फॉर वॉइस दैट वेयर वंस साइलेंस्ड। ठीक है, दैट वेयर वंस साइलेंस्ड, जो कभी साइलेंस किए गए थे, आप उस प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं बिना बात किए। वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाउएवर एज विथ एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया हैज इट्स डाउन साइड्स। हर तरह के कम्युनिकेशन की बात करोगे अगर तो उसके साथ सोशल मीडिया का क्या है, डाउन साइड है, मतलब एक नेगेटिव पक्ष भी है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डाउन साइड इज द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। वो चीज़ कह रहा है कि जो एक नेगेटिव पक्ष ये भी है कि आप गलत सूचनाओं को फैला देते हो, वायरल कर देते हो। With the rise of social media, anyone can become anyone can become a content creator, which means that anyone can share information without fact checking or considering the consequences. Consequences मतलब बिना परिणाम को कंसिडर किए, फैक्ट चेक किए बिना वो उसको फैला सकता है, कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। दिस हैज लेड टू ए प्रोलिफरेशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इससे क्या हुआ है कि हमारे गलत भावनाओं का, गलत सूचनाओं का फैलाव हुआ है। एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा गया है थ्योरीज को हॉक्स में दैट कैन क्विकली स्प्रेड एंड कॉज हार्म, भी हमारे जो फैल सकता है और हार्म कर सकता है लोगों को। वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक रिसेंट एग्जांपल है जो कोविड-19 पैंडेमिक, सोशल मीडिया ने क्या बोला, प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल को इन द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस एंड वैक्सीन। वायरस के बारे में या वैक्सीन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन को जो है लोगों को देना शुरू कर दिया। False claim about the safety and effectiveness of the vacancies have caused many people to be hesitant or outright refuse to get vaccinated। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फॉल्स क्लेम, झूठे दावे किए गए अबाउट द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन, कि भैया इस पे जो सेफ्टी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो उसके बारे में जो है फॉल्स क्लेम किए गए लोगों के द्वारा, ताकि लोग हेजिटेंट हो रहे थे, ताकि हम नहीं वैक्सीनेट कराएंगे। वो चीज़ें यहाँ पे ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से हुआ था। अब फिर कह रहा है कि द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे इज नॉट एनी फिनोमेनन, ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है। इनफैक्ट इट हैज़ बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज, ये सदियों से चला आ रहा है। हालांकि द स्प्रेड एंड ईज विथ विच मिस इन्फॉर्मेशन कैन स्प्रेड ऑन social media have made it a particularly pernicious problem in our modern world। बहुत बढ़िया। Throughout history, misinformation has been used to sow discord and manipulate people। ठीक है, ये इतिहास हमारा कह रहा है कि जो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम क्या करते हैं, मतभेद उत्पन्न करते हैं, मतभेद का बीज बो देते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 नाजी जो शासन चाल चल रहा था, उसने क्या किया, प्रोपेगेंडा फैला दिया। ठीक है, ज्यूज के बारे में, रोमा के बारे में एंड अदर टारगेटेड जो ग्रुप थे उसके बारे में, ताकि वो जस्टिफाई कर पाए, मूल्यांकन कर पाए प्रोसिक्यूशन को, अल्टीमेटली देयर एक्सटर्मिनेशन को। समझ गए बात को? तो समानता ये भी है सिमिलरली, समान रूप से ड्यूरिंग द कोल्ड वार बोथ यूएस ऑन सोवियत यूनियन जो था, दोनों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था डिमोनाइज करने के लिए वन अनदर एंड स्वे के पब्लिक के ओपिनियन को। दोनों लोग आपस में क्या कर रहे थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि वो अपने लोग के सामने और ये अपने लोग के सामने, और पब्लिक के ओपिनियन को लेने के लिए वो चीज़ किया जा रहा था। तो ये आज की कहानी नहीं है, बल्कि ये सदियों से चला आ रहा है कि भई जो प्रोपेगेंडा फैल रहे थे, वो चीज़ आज का नाम दिया गया भैया मिस इन्फॉर्मेशन का वायरल हो जाना। सोशल मीडिया उसको नाम दिया गया। द डिफरेंस नाउ इज दैट सोशल मीडिया हैज़ मेड इट ईज़ियर देन एवर टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया जो है बहुत इसको आसान बना दिया है ताकि आप इस गलत इन्फॉर्मेशन को फैला सको। ए सिंगल पोस्ट और ट्वीट कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद इन सेकेंड्स। किसी सेकेंड्स के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुंच सकता है एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ दैट मिस इन्फॉर्मेशन वंस इट हैज स्प्रेड। एक बार अगर फैल गया तो फिर आप हर इंसान के मन को नहीं बदल सकते। हर इंसान के मन में अलग अलग अवधारणाएं, विचार उत्पन्न हो जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, so what can we do about? The answer is not simple, but it starts with education। ये शिक्षा से शुरू होता है। We need, हमें ज़रूरत है लोगों को टीच करने का, how to think critically, how to fact check and how to discern between credible sources। How to discern between credible sources, कैसे हम किसी भरोसेमंद सोर्स से भरोसा कर पाएं और फेक न्यूज़ से भरोसा कर पाएं। We also need to hold social media companies accountable for the content on their platforms and ensure that they are going to doing their part to combat the spread of
मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन शॉर्ट, द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज गिवन अस अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन बट वी मस्ट यूज इट वाइजली। ठीक है, सोशल मीडिया का जो उद्भव हुआ ये हमें कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही पावरफुल हथियार बना के दिया, लेकिन हमें इसे बुद्धिमानी तरीके से यूज करना पड़ेगा। वी मस्ट विजिलेंट, हमें सचेत बनना पड़ेगा अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एंड वर्क करना पड़ेगा साथ साथ, ताकि हम सुनिश्चित कर पाए ताकि इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक्यूरेट है, रिलायबल है। तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया का जो है बिल्कुल सही तरीके से वर्णन किया गया है। तो एंटोनिम क्या होगा? हमारे पास एक वर्ड है एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सटीक, एग्जैक्ट, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनएग्जैक्ट। तो पहला सवाल बहुत ही आसान। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, तो अगर आपसे पूछता सिनोनिम क्या है तो इसको हम मारते हैं। ठीक है, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद होना। आगे बढ़ते हैं 47 पे आते हैं। 47 क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज। इसमें एजुकेशन का रोल नहीं है, बल्कि ये डेंजर को बता रहा है जो फैलता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन के माध्यम सोशल मीडिया पे। तो यही इसका मेन थीम है भैया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ सोशल फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग सोशल मीडिया यूजर्स। अगर आपके पास एजुकेशन की कमी है तो ये चीज़ आपको दिखाया गया पैसेज में कि भैया अगर लैक ऑफ एजुकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप उस चीज़ को स्प्रेड कर पाएंगे जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ आपको देखने को मिला है। ठीक है, क्रेडिबल सोर्स को चेक करना पड़ेगा, फेक न्यूज़ का सोर्स चेक करना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है पूरे के पूरे सोशल मीडिया का जो पैसेज है उसमें बताया गया है। देखो यहाँ पे कि क्रेडिबल सोर्सेज एंड फेक न्यूज़ के बारे में कह रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को यहाँ पे इन दोनों को, इन तीनों को जो है क्या बोलते हैं, इस पैसेज में इंक्लूड किया गया है। सिर्फ इसको इंक्लूड नहीं किया गया कि डिजायर पीपल टू एंगेज इन कंट्रोवर्शियल एंड सेंसेशनल कंटेंट। इस चीज़ को यहाँ पे नहीं शामिल किया गया है कि लोग का जो डिजायर होता है, इच्छा होता है कि ताकि वो एंगेज कर पाए विवादित और सेंसेशनल कंटेंट के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं 49 नंबर सवाल पे। व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन ऑफ सोशल मीडिया इन द पैसेज? ऑथर का जो विचार क्या है, ओपिनियन क्या है कि सोशल मीडिया के बारे में इन द पैसेज? सोशल मीडिया हैज हैड मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट। मोस्टली सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि ये जो नेगेटिव तरीके से बातें की गई है, तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया हमारे वे ऑफ थिंकिंग को, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, बट ऑल्सो ब्रॉट किया अबाउट सिग्निफिकेंट नेगेटिव कंसिक्वेंसेज। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सटीक जो इसका आंसर दे पाता है। पैसेज बड़ा था बट बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ इस शिफ्ट का। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पैसेज? क्या है पर्पस? ताकि वो रीडर्स को वार्न कर पाए, सचेत कर पाए, चेतावनी दे पाए, ताकि डेंजर्स जो खतरा है स्प्रेड करने पे, मिस इन्फॉर्मेशन को, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे, उसके लिए हमें ये वार्निंग देना चाहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही सटीक पैसेज रहा हमारे जीवन के लिए भी, जिससे कि आपको फायदा भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में, तब तक ये थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।